ने ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की थी, केवल माता पिता के चक्कर लगाए थे और तीनों लोकों का स्वामी मान लिया गया। यदि आप घर के जीवित देवताओं की सेवा करते हैं तो दुनिया के सारे तीर्थ आपके चरणों में आ जाते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धूप और अगरबत्ती जलाना अच्छी बात है, पर भक्तों याद रखें, भगवान की थाली में फूल चढ़ाने से पहले माता पिता की थाली में रोटी और प्यार होना अनिवार्य है। तो भक्तों, क्या फ़ायदा ऐसे चमकदार मंदिरों में दान देने का जब आपके पिता फटे जूते पहनकर चल रहे हों। भक्तों, माता पिता की ज़रूरतें पूरी करना ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। भक्तों, जब आप छोटे थे उन्होंने आपकी तुतली आवाज़ सुनने के लिए घंटों इंतज़ार किया। आज जब वे बूढ़े हो गए हैं तो आपके पास बैठकर 2 पल उनकी बात सुन लेना ही सबसे बड़ी भागवत कथा है। भक्तों, जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, और भक्तों जिस घर में उनकी सेवा हंसी खुशी होती है वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। भक्तों, मंदिरों का हलवा प्रसाद है, लेकिन माँ के हाथ की सूखी रोटी भी अमृत है। भक्तों, माँ बाप को प्रेम से खिलाया गया एक निवाला हजारों भंडारों के पुण्य से बढ़कर है। भक्तों, लोग मंदिरों में धागे बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं। भक्तों, हकीकत तो यह है कि अगर माता पिता ने सिर पर हाथ रख दिया तो विधाता को भी आपकी किस्मत बदलनी पड़ती है। भक्तों, श्रीमद् भागवत सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल जप करना नहीं है, बल्कि मर्यादा है। पिता का सम्मान और माता का दुलार ही धर्म की असली परिभाषा है। भक्तों, ईश्वर के पास अक्सर मांगने जाते हैं, लेकिन माता पिता के पास हम देने के भाव से होने चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे सम्मान हो या सहारा। भक्तों, जो घर में देना सीख गया भगवान उसे छप्पर फाड़ कर देता है। भक्तों, जाने के बाद तो दुनिया पत्थर की मूरत पर भी फूल चढ़ाती है। असली इंसान वही है जो उनके जीते जी उनके मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। दुनिया की हर मोहब्बत में मतलब छुपा हो सकता है, पर भक्तों एक माँ का आंचल और पिता की डांट हमेशा निस्वार्थ होती है। बोलो राधे राधे।